हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्टडी टू एवरीडे जीएस में स्वागत है। तब मैथ कैसा लगा? मैथ सब लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आज और लाए हैं मैथ, ठीक है। बीएसएससी के देखते हुए और बीपीएससी के देखते हुए, ठीक है। जीएस और जनरल साइंस और जीएस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग जाकर देखिए, ठीक है। अभी मैथ नहीं था तो मैथ का हम डाल दे रहे हैं, और बीएसएससी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछने का संभावना है, आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, बहुत अच्छा बात है। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, समय लगेगा लेकिन यहाँ से आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा बनाने का अपने से भी, ठीक है। देखिए ये है, यदि किसी निश्चित संख्या को एक निश्चित संख्या को अगर 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है, ठीक है, तो वह संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है, ठीक है। जो 20% है वो कितने के बराबर है? 3/4 के बराबर है। कोई संख्या है जिसका 20% 3/4 के बराबर है, तो ठीक है। माना कि देखिए, माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। संख्या बराबर x कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका 20%, तो x का 20%, ठीक है, 20% हो गया, ठीक है। 20% किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है, ठीक है। 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर है, ठीक है। अब यहीं से आपको अनुपात में निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं, मल्टीपल कर दीजिए, ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। और ये एक्स के बराबर कितना हो जाएगा? एक्स, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस करेंगे तो ई आ जाएगा 4x, ठीक है, बराबर 15। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का अनुपात में हो जाएगा संख्या, तो ये 4:15 हो जाएगा, ठीक है। 15:4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15:4, ठीक है। ये 15:4 हो जाएगा, यही है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये संख्या 15:4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि कोई संख्या का 20% किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो वो संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है, अनुपात, ठीक है। एकदम शॉर्ट ट्रिक में एकदम बता दिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे कह रहे हैं, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति गति के स्थान P से दूसरे स्थान Q पर जाता है और अपनी गति को 50% बढ़ा के Q से वापस आता है, तो व्यक्ति का औसत गति क्या? देखिए औसत गति पूछ रहा है, ठीक है। ये P स्थान से Q स्थान तक जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, जिसमें 50% की वृद्धि कर देता है। Q से जब वापस आता है तब, ठीक है, वृद्धि कर देता है, तो उसका औसत गति क्या होगा? देखिए तब औसत का फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत का फॉर्मूला जाएगा 2 × x × y बाई x प्लस y, ठीक है। ये औसत का होगा, एवरेज का, ठीक है। तो इसी में वैल्यू पुट करना है। अब कह रहा है कि 60 किलोमीटर की गति से जाता है, तो P और Q के बीच है, देखिए P और यहाँ से Q, ठीक है। यहाँ से कितना? 60 किलोमीटर की गति से गया, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, ठीक है। और उधर से जब वापिस आ रहा है, इधर से इस तरफ से आ रहा है, तो ये कितना? ये हाँ 50% की चाल को वृद्धि कर दिया, वापस आने 50% बढ़ा दिया है, ठीक है, बढ़ा दिया। तो अब इसका 60% क्या रहा, तो 60% को बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 150% कितना हो जाएगा, ठीक है, 100, 3:2 हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 और 30 90, ठीक है, 90 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों निकल गया, इधर से जाने और उधर से आने, तो अब क्या करेंगे? जाने और आने का इसको कर देंगे, तो 2 इस वैल्यू पर पुट कर देंगे, ठीक है। 2 × 60 किलोमीटर × 90 किलोमीटर, और इसको जोड़ देंगे 60 × 60 + 90, 60 + 90, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2 × 60 × 19 बाई 150 हो जाएगा। अब जो काट के आएगा वो क्या? औसत चाल हो जाएगा, ठीक है। तो औसत चाल हो जाएगा तो ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। ई आपको आ जाएगा 2 बार में, और ये 5 × 15, और ये 18 × 5 = 90, 18, 18 × 4 = 72, ठीक है, 72 किलोमीटर आ जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 18 × 4 = 72, ठीक है, समझ गए ना? 18 × 4 = 72 आ जाएगा, यानी एवरेज क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा सवाल को एकदम आराम से एक बार में सेट कर दीजिए और बना दीजिए, ठीक है। एक बार में सेट कर दीजिए, बना दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके घर में जितना भी फ़ोन है बड़ा बड़ा एंड्रॉइड वाला, उसमें जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, ठीक है। और व्यू भी 1-2 घंटा देखिए। देखिए अब आगे के देखिए क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण के मानों का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? देखिए एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है? ट्रायंगल के त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है? 180, ठीक है, 180 होता है। और जिसमें देखिए अनुपात दिया है 1:2:3 का अनुपात दिया है, तो ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना हो जाएगा? तीनों कोण का योग हो जाता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का एक 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे अनुपात दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अनुपात, ठीक है, 1:2:3 बराबर 180,
ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, योग है, जोड़ है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे अनुपात के x मान के, ठीक है। तो x 1 2x 3x बराबर 180, ठीक है। अब तीनों के जोड़ेंगे, 6 5 और 1 6, तो 6x आ गया, ठीक है। 6x बराबर 180, इसलिए x बराबर कितना 30 छक्का 80 से, यानी 36 30 छक्का 80 से 180, तो x का मान कितना हो गया 30, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन का सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो इसका अनुपात सबसे बड़ा कौन है 3 है, यानी तीसरा कौन है, तो ठीक है 3 में इससे मल्टीपल कर देंगे, यानी 3x बराबर x का मान कितना है, x का मान हो जाएगा 30, तो 3 × 30 बराबर 90, ठीक है। सबसे बड़ा कोण का माप कितना हो जाएगा 90, ठीक है। ये 90 हो जाएगा सबसे बड़ा कोण का, ठीक है। देखिए ट्रायंगल में इसी तरह पूछा जाता है, ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल का योग बोले या फिर गुणनफल बोलेगा तो फिर गुना करने पड़ेगा, योग बोला है तो तीनों को जोड़ देंगे, और ठीक अनुपात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें x मान एक वैल्यू पुट रख देंगे, x करके, और तीनों का अनुपात दिया है तो तीनों को जोड़ दिए, ठीक बराबर 180 कर दिए, ठीक है। इतना यहाँ से x का मान 30 आ गया, और जो अगर सबसे छोटा कहता तो 30 हो जाता, और सबसे बड़ा कह रहा है तो 90 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 से जाके मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन, एक मनोज किसी काम को ये सब जो है ना, जितना भी एकदम आसान सवाल है, कुछ नहीं ये, और आसान सवाल ही गलत हो जाता है एग्जाम में, उस चीज़ से बचने के लिए प्रैक्टिस खूब कीजिए, ठीक है। जो भी करवाते हैं, देखिए मनोज एक काम को 72 घंटा में करता है, एक भाग जो है ना 72 घंटा में करता है। मनोज कोई लड़का है जो एक काम के, ठीक है, एक काम के एक भाग को 72 घंटा में पूरा करता है, मैंने पूरा कर देता है, ठीक है। यदि उसे जयश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है, ठीक है, एक और लड़का की सहायता ले लिया जो उससे 100% अधिक कुशल है वो काम करने में, ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए, एक भाग एक जो है ये मनोज कितना 42 दिन में करता है, ठीक है, और जो जयश्री है, जयश्री ये कहता है कितना 100% अधिक इससे कुशल है, तो अगर इससे अधिक कुशल है तो क्या हो जाएगा, ये जो 42 दिन में करे तो वो इसका आधा करेगा 1/2 भाग से, ठीक है। तो ये 42 गुने 1/2 भाग, क्योंकि अगर स्लो रहता तो अधिक गुना हो जाता, और अगर फास्ट है तो डिवाइड हो जाएगा। तो जयश्री कितना में करेगा 21 दिन में, ठीक है। तो जयश्री 21 दिन में करता, ठीक है, दिन और ये दिन। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा काम को पूरा, ठीक है। यहाँ पे यही सब देखना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, भाग पूछ दिया 42 दिन में करता है तो दोनों मिलकर, और 100% ये अधिक है, तो ये जो 100% अधिक है यही सबसे बड़ा यहाँ क्लू है, ठीक है। 100% अधिक है, अगर यहाँ पे कम करता तो फिर इसको क्या करना पड़ता, लेस करना पड़ता, घटाना अधिक करता, भाग दे अति गुना करना पड़ता, ठीक है। अब 1/42 प्लस 1/21, ठीक है। अभी दोनों मिल के कर रहा है तो ये दोनों के निकाल देंगे, ये दोनों कितना आ जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा 42 LCM, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये 3/42, ठीक है। अभी कट जाएगा तो 14 42 14 बार में, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे 14 दिन में, दोनों मिलके इस काम को 14 दिन में करेंगे, ठीक है, 14 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, ठीक है, ये मैथ का है, ठीक है। साइंस और जीएस वाला हम बता दिए हैं, सारा वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग देखिए, लगभग जीएस का 23 वीडियो है और साइंस का भी 12-15 वीडियो है, वो जाके देखिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। एक सेट का पूरा एकदम डाला हुआ है किताब के, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, डिस्कशन की भी है उसमें, ठीक है। आज ये मैथ वाला डाल देते हैं ताकि BSSC की जो 23 और 24 का एग्जाम होने वाला है उससे यहाँ से डायरेक्ट सवाल आने का संभावना है, या डायरेक्ट आना है लेकिन एक बेस बन जाता है कि हाँ इस बेस से सवाल आएगा, ठीक है। आप लोग शेयर कीजिए दूसरों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आया था, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, ठीक, दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या तीसरी संख्या का तुलना में 50% एवं 80% कम है, एक 50% एक 80% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर, दूसरी संख्या देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दो संख्या मान लीजिए, एक फर्स्ट संख्या मान लीजिए और एक सेकंड संख्या मान लीजिए, ठीक है। अब दो संख्या है और एक जो मेन संख्या है वो 100 है, ठीक है, थर्ड संख्या जो है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या को तुलना में 50% कम है, तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या ये है तो इसका तुलना में कौन कम है 50%, तो 50% 80%, दूसरी संख्या 50% कम, यानी दूसरी संख्या ये जो होगा वो हो जाएगा 50% कम, मतलब 50%, ठीक है। और ये पहली संख्या कितना परसेंट कम है, पहली संख्या के बराबर, यानी पहली संख्या 80% कम है, देखिए यहाँ पे 80 है, ठीक है। तो पहली संख्या 100/80 बराबर कितना हो जाएगा 20, तो ये पहली संख्या 20 हो गया, ठीक है, और दूसरी संख्या 50 हो गया और तीसरी संख्या
100 है, ठीक है। अब तीनों आ गया, तीनों 20 ये अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। पहली संख्या के बराबर करने के लिए यानी दूसरी संख्या की पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाएगा। दूसरी संख्या के बराबर करने के लिए यानी दूसरी संख्या के बराबर करने के लिए पहली संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा, इतना बराबर करने के लिए इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको करने के लिए तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। 50 30 ये 20 है, ठीक है। अब इससे इसको बढ़ाना यानी इतना करना, तो ये इससे करना है तो इसको नीचे लाएंगे, ठीक है। जिससे करना रहेगा उसको हम नीचे लाएंगे, ठीक है। और क्या कर रहा है, परसेंट में करना है कितना परसेंट हम पूछ रहे हैं, प्रतिशत। तो इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो 100 से इसको मल्टीपल कर देंगे। अब इसको काटिए, 20 बचे 105 और 30 बचे 150, यानी 150% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। पहली संख्या को दूसरी संख्या के बराबर करने के लिए 150% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा 150%। दूसरी संख्या के बराबर करने के लिए पहली संख्या में तो हमको पहली संख्या को 50%। अब देखिए 20 है ना, अभी 20 को हम 50% यानी 150% बढ़ाते हैं, ठीक है। 150% में बढ़ाते तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 3 और ये 2 और ये 10, ठीक है। तो ये 10 ये 30, अब देखिए 30 है और ये 20 है तो 50 आ गया ना, देखिए आगे। तो मतलब ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर दिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ऐसा में ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का डर रहता है कि इतना बढ़ाने के लिए इतना करना पड़ेगा, और ये दोनों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन एक और ये में हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि यदि किसी मूलधन को, ठीक, किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 24,200 और 26,620 रुपया हो तो ब्याज दर क्या होगा, ठीक है। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रम 24,200 और 26,200, देखिए अब पूछ रहा है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो ब्याज दर है ना चक्रवृद्धि ब्याज का वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 2 और 3 वर्ष का दिया हुआ है, तो इसका ब्याज दर क्या है, मतलब 2 वर्ष और 3 वर्ष, यहाँ पे क्या 2 वर्ष है, 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 24 और 26,000 है, ठीक है। तो देखिए ये पहला है 24,000 और दूसरा ये 3 वर्ष का लिए है, तो 3 वर्ष के लिए कितना है, तो 3 वर्ष के लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा कितना हो जाएगा 26,620 रुपया, और ये दूसरा वर्ष के लिए कितना 24,200 रुपया, ठीक है। अभी दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस यानी अंतर देख लेंगे, तो अंतर देखें तो 1 वर्ष का निकल जाएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा यानी 24,200, ठीक है। 0,242 यानी 2,420 रुपया अंतर आ गया, ठीक है। 2,420 रुपया अंतर आ गया। अब इसका में बेस कौन हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा आपको ये 24,200 रुपया। क्यों बेस हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा वर्ष के लिए है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज पे निकालेगा तो P इंटू T इंटू R/100, ठीक है। तो यहाँ पे P कितना हो जाएगा, तो P परसेंटेज कितना है, परसेंटेज है आपको 24,200 और टाइम हो गया 1 वर्ष, और दर निकालना है बाई 100 कर देंगे, ठीक है। और ये बराबर में कितना आ जाएगा 24,200, ठीक है। 24,020 रुपये 2420 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीपल कर देंगे, यानी देखिए यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बढ़िया से स्पष्ट बता देते हैं ताकि किसी तरह का उतना दिक्कत ना हो सके, ठीक है। और देखिए कितना है 24,200 गुने 1 वर्ष के लिए है, और टी हमको निकालना है बाई 100 करेंगे, ठीक है। और इधर कितना आ गया 1 वर्ष के ब्याज दर कितना आ जाएगा, तो हमको 2420 रुपया आ जाएगा, 2420 रुपया आ जाएगा। हम काट देंगे और जो आएगा वो दर आ जाएगा, ठीक है। इसको काटिए तो ये आपको 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 242 और 242 ये काट देंगे तो 242 और 242 यहाँ 1 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 से 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट R बराबर 10, तो यहाँ पे दर पूछ रहा है तो दर 10% हो जाएगा, ठीक है। इसका दर कितना हो जाएगा 10%। तो ये जो रेशियो है इसका यानी ये 10% के दर से निकाला है कि 2 साल का इतना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 26,620 रुपया हो गया, ठीक है। तो दर कितना हो गया, दर हो जाएगा आपको 10%, ठीक है। यही आंसर आ जाएगा आपको, दर निकालने के लिए बोल रहा है, दर क्या है ब्याज दर, ठीक है, यही हो जाएगा। और देखिए आगे वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 27, 45, 30 और 30 से विभाजित किया जाए तो हर मामले में शेष 5 बचता है। देखिए अब कह रहा है कि एक संख्या है, ठीक है, वह कौन सी संख्या है जो 27, 45 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। अगर शेष बचता है तो उसमें हम जोड़ देंगे, अगर कहेगा कि 5 घट जाता है तो हम उसमें 5 जोड़ देंगे। यहाँ क्योंकि तीनों में बोल रहा है, तीनों अगर अलग अलग बोलता तो अलग अलग हमको निकालने पड़ता, अंतर निकालने पड़ता तीनों के, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐसा जब भी रहे, अभी ऐसा घंटी वाला रहे या फिर जो भी रहे, तो उसमें क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं, उसमें LCM लेके यानी लघुत्तम समवर्धक और इसको निकाल देना पड़ता है, ठीक है। तो उसका हम LCM ले लेते हैं तीनों के, LCM लेके और जो आएगा उसमें हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। और 5 इसलिए जोड़ना पड़ेगा ना क्योंकि हमको 5 अधिक बोल रहा है, शेष बच जाता है, तो शेष हम बचाएंगे ना, अगर उतना ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा
अगर हम 27, देखिए एक संख्या 27 है, दूसरा 45 है और तीसरा 30 है। तीन ही संख्या है ना, 27, 45 और 30 से विभाजित किया जाए तो हर मामले में 5 शेष बचता है, 5 शेष बचता है। ठीक है, तो 5 शेष बचेगा तो हम तीनों के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेगा कितना, 3 लगेगा तो 9 × 27, 15 × 45, 10 × 20, फिर 3 से लगाइए तो ये 3 × 9, 5 × 15 और 10 × 10। ठीक है, फिर 5 से लगा दीजिए तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो मल्टीपल करना, 3 × 9, 9 × 45, 45 × 135, 45 × 135 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, 270 आ जाएगा, 270। ठीक है, 270। अब यहाँ पे 270 आ जाएगा। अगर 270 को हम किसी से भी भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे वो 27 से दे, 45 से दे या 30 से दे। ठीक है, पूरा पूरा वो कट जाएगा, पूरा पूरा जब कट जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि 5 शेष बचना चाहिए, तो अगर हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो हर बार में शेष 5 बच जाएगा। तो ऐसा जब भी रहेगा तो यहाँ पे आने के बाद कुछ लोग कहता है कि इतना देख लेता है बस आंसर मार देता है, तो नहीं, ये लास्ट वाला देखना है कि 5 शेष हमको जोड़ना है, तो 5 शेष हम जोड़ेंगे। तो 270 + 5, अब ये 275 हो गया। ठीक है, अब हम जब भी इसमें भाग देंगे तो हमको 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देना रहता है कि कौन सा बोल रहा है, शेष बोल रहा है या क्या बोल रहा है, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना रहता है। ठीक है, आप लोग को मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, बीएसएससी के लिए है और बीपीएससी के लिए भी मैथ है। अगर बीपीएससी में भी ऐसा ही पूछता है, और बीपीएससी में तो इस बार इतना हो गया कि डायरेक्ट अति पूछ दिया, मैंने 4-5 को सवाल डायरेक्ट। अब देखिए आगे वाला कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल को कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल को, ये कोई अथी है, ये टाइम एंड 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल को काट देते हैं। 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल को काट देते हैं। ठीक है, तो सेम बोला कि 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल को काटेंगे। ठीक है, तो ऐसा जब भी रहे तो उसको कुछ नहीं, जो ऊपर वाला है उसको ऊपर से और नीचे वाला दिन, इसमें एकदम आराम से, यानी अथी आ जाएगा, मैन आदमी आ जाएगा, MDH आ जाएगा, यानी मैन आवर और दिन, और जो शेष बच जाता है यानी इसके अलावा अगर जो भी रहेगा उस सब नीचे लिखाएगा। ठीक है, तो उसी पर हम पूर्ण कर देंगे। तो कितना व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 व्यक्ति मल्टीपल 24 दिन है। ठीक है, तो 24 दिन हम लिखेंगे, 24 दिन है। 36 एकड़ है, तो अभी बताइए कि जो एकड़ है वो एकड़ ऊपर में लिखाएगा या नीचे में लिखाएगा। तो जो हमारा शेष एकड़ है यानी डे रहता था ना, दिन या फिर आवर या फिर ये सब रहता था ना, तो ये कहाँ आ जाएगा आपको, 36 एकड़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सेम बराबर कर रहा है ना, बराबर करने के लिए 12 व्यक्ति, ठीक है, 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल काटेंगे, तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल को काटेंगे। एकड़ जो हमारा शेष है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हम कटिंग कर देंगे, इसको काट के जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। 36 ये एकड़ है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 36 6, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 24 4, और 4 से 4 × 12 3, और 18 3 54 आ जाएगा। ठीक है, 54, यहाँ पे 54 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब 54 आ जाएगा तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो 1/1 बराबर 18। अब इसको अथी लिख दीजिए, 3 × 18/x। अभी क्रॉस करेंगे तो x बराबर 18 आ जाएगा। क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 18 × 3 आ जाएगा, तो x बराबर के मान हो जाएगा 54। तो 54 एकड़ आ जाएगा। ठीक है, 54 एकड़ खेत को काटेंगे। कितना 12 व्यक्ति 18 दिन में 54 एकड़ खेत को काटेंगे। ठीक है, ऐसा जो भी सवाल रहता है उसको आराम से देखिए आप लोग। ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, सवाल में अच्छा है, सवाल में क्वालिटी है, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए आगे आप लोग अधिक से अधिक देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए। देखिए मैथ आगे कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। ठीक है, 2 अंक वाली संख्या है कोई, ठीक है, उसका गुणनफल 12 है। ठीक है, उसका गुणनफल 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दें तो नई संख्या अंकों का बदल देता है। नई संख्या जो अंकों का, अगर 36 जोड़ेंगे तो जो नई संख्या है वो अंकों का बदल देता है, तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसा जो भी रहेगा ना उसको आप ऑप्शन से बना सकते हैं कि ऑप्शन में बदलने के बाद या गुना करने के बाद क्या आता है उसके अनुसार। देखिए 2 अंकों की संख्या क्या हो जाता है, 2 अंकों का गुणनफल 12 होगा, यानी x और एक y मान लीजिए, इसका गुणनफल 12 है। ठीक है, गुणनफल 12 हो गया। ठीक है, यदि संख्या को में 36 जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए संख्या ये x × y में 36 जोड़ेंगे, ठीक है, इसको में अगर 36 जोड़ेंगे तो वो बदली हुई संख्या yx हो जाएगा, yx हो जाएगा। ठीक है, yx हो जाएगा।
अगर जब भी ऐसा संख्या रहे ना तो इसको तुम सीधे ऑप्शन से बनाइए। ठीक है, देख लीजिए 2 अंक यहाँ पे है, ऑप्शन ए में 62, ऑप्शन बी में 34, ऑप्शन सी में 26 और ऑप्शन डी में 43। अब ये दोनों अंकों के जोड़ गुना करने के बाद 12 आता है कि नहीं, देखिए 6 दूनी 12 ये भी आ जाएगा, 4 12 ये भी आ जाएगा, 6 दूनी 12 ये भी आ जाएगा और 4 12 ये भी आ जाएगा। अब तो ये गुणनफल तो ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए 62 में हम 36 जोड़ेंगे 36, तो हमको कितना आना चाहिए 26, तो 26 तो कम है। यहाँ पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या निकालना है, तो 36 जोड़ने के बाद उलट देने के बाद सेम आ जाए। तो हम ये अधिक वाला तो नहीं ले सकते हैं, तो इसके समय क्या है, व्यापारी यानी कम है। ठीक है, तो कम वाला हम लेकर देखते हैं, या फिर 34 है, या फिर 34 में हम लेकर देखते हैं। तो 34 में अगर हम 36 जोड़ेंगे 36 तो कितना होगा, 6 6 12 और 6 6 12 3 3 7 यानी 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए 62 में, अगर 62 में हम 36 जोड़ेंगे तो 36 जोड़ेंगे तो 8 और 8 88 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 26 में हम 36 जोड़ के देते हैं। 26 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो 6 6 12 3 2 5 1 6 62 आ जाएगा। 3 6 12 देखिए, अब ये 26 और ये 62 उलट दें तो हो गया ना। तो इसी तरह इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सी यानी 26। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे ये है ना, तो इसको कुछ नहीं कीजिए। ठीक है, अब दोनों के ये तो मान अब जान गए, इसमें 36 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब दोनों के मान पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है 26 है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा यानी एक्स वाई बराबर 26 यानी 2 गुने 6 नहीं ये 26 लिख दीजिए सीधे। तो 26 जोड़ 36 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 62। ठीक है, और ये उलटने के बाद सेम आ जाएगा क्योंकि इंटरचेंज करने के बाद वही बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, जब भी अगर ऑप्शन में ऐसा रहे तो ऑप्शन से ही ऐसा बनाइए ऐसा सवाल को। ठीक है, दोनों का देख लीजिए, गुना करने के बाद क्या होगा और फिर इसमें जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन वह संख्या पूछ रहा है, वह संख्या, तो वह संख्या यहाँ पे 36, क्योंकि 36 जोड़ने के बाद तो पहले में जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे। अगर इसमें हम इसको आंसर लेते हैं इसमें 36 जोड़े तो और अधिक हो जाएगा, तो हम ये छोटा वाला लेंगे। ठीक है, अगर कहा था कि बदलने के बाद वो संख्या क्या होगा तो अब हम ये लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, और देखिए एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी, ठीक है, एक थोक व्यापारी, ठीक है, एक थोक व्यापारी है, एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेचता है। ठीक है, एक थोक व्यापारी जो खुदरा व्यापारी को घड़ी एक बेचता है जो 33% लाभ के साथ बेचता है। ठीक है, और खुदरा व्यापारी ग्राहक को 20% हानि के साथ बेचता है, जो कि ग्राहक को कितना 2181.2 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या होगा, थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए अब ऐसा जो भी सवाल रहे तो उसको कुछ नहीं, उसको पीछे से बनाइए। सबसे पहले जो ग्राहक है कितना दे रहा है, तो ग्राहक दे रहा है 81.2 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए खुदरा व्यापारी 20% हानि पर बेचता है, तो खुदरा व्यापारी 20% हानि पर बेचता है, इसको कुछ मल्टीपल करेंगे 20% हानि पर यानी 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20% हानि। ठीक है, अब यहाँ पे और कह रहा है कि 33% लाभ के साथ बेचता है। अब यहाँ पे 33% लाभ के साथ बेचता है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे 100 बटे यानी 100 लाभ पर ना, लाभ तो प्लस हो जाएगा, तो 33% लाभ। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए हम ऊपर में बटा कर 100 कर दिए। ठीक है, ये जो ऊपर में 100 है परसेंटेज हटाने के लिए। अब यहीं से बना दीजिए, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, काट छट के जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 21 इतना और पॉइंट हटा देंगे तो 2 बटे 10 कर देंगे। ठीक है, काटने में आसान होगा। 100 बटे इसको घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, गुने 100 और इसको काटेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटिए तो ये हो जाएगा 20 × 100 और 4 × 20 और ये आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 10 ऊपर बच गया, उधर कट गया, इसको काट लीजिए। ठीक है, 2181.2 गुने 5 भागा 4 गुने 33 हो जाएगा 133। ठीक है, तो 4 से तो कट जाएगा आसानी से, ये 2 बार में 1 0 9 6 18 0 6 हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा 2 बार में, 2 से भी कट जाएगा नहीं 4 से पूरे कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 5 दूनी 10 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 4 3 गुने 5 ये 5 वाला। ठीक है, और नीचे बच जाएगा 133। ठीक है, ये जो आ जाएगा ये कीजिएगा तो आ जाएगा आपको। ठीक है, ये पूरा आंसर आ जाता है। देखिए इसको मल्टीपल कर दीजिए तो 5 3 15 5 3 15 5 25 और 1 26 5 3 15 5 25 1 26 और 5 3 15 और 5 25 2 5 को 20 2 22 2 और 5 25 2 27 27 1 3 3। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा क्योंकि अंतिम में 3 है और यहाँ पे 5 है, तो कट जाना चाहिए। अभी कितना बार में कटेगा ये देखना पड़ेगा, तो इसको हम अगर 2 बार में तो 2 बार में लगाएंगे तो देखिए 1 3 3 भागा
27, 26, 5, ठीक है। 2 बार में लगाते हैं तो ये कहते हैं 2 आ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 66 तो 0, ठीक है। और ये उतरा, ये अभी 5 उतरेगा, ठीक है। अब ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपको 33, ठीक है। ये काट देगा आपको आसानी से कट जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 5 बार में काट लीजिए, 5 बार में तो कट जाना चाहिए। 5 से तो 5 3 15, हाथ में 1 5 15 1 16, हाथ में 1 5 1 100, हाँ 5 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। तो ये कितना है, कहीं ना कहीं शून्य एगो छूट रहा है, ठीक है। हाँ ये वाला शून्य, ये शून्य अभी नहीं है, तो ये शून्य आ जाएगा आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये कितना करेगा, ये 20 50 आंसर आ जाएगा। 20-50 रुपये में ग्राहक के पास यदि थोक विक्रेता दिया, ठीक है, थोक विक्रेता तो 20-50 में दिया। ये देख लीजिएगा ये कैलकुलेशन, ठीक है। जब भी ऐसा मैथ रहे ना, देखिए सब मैथ को थोड़ा सा देखा कीजिए और बनाया कीजिए, मज़ा आता है बनाने में। आप लोग चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, ऐसा इतना ट्रिक ले जाए और फिर यहीं पे कैलकुलेशन इतना ही में हमको कर देना चाहिए था, लेकिन इतना ही हम फिर देखा बेकार, ये बहुत ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तो इतना इस चीज़ को करना है यहीं पे कैलकुलेशन, ठीक है। और देखिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए आगे बताते हैं। मैथ में जो है ना, मैथ में स्कोरिंग है। अगर जीएस का मान लीजिए कन्फ्यूजन हो गया तो मैथ को अगर मान लीजिए नहीं आ रहा तो आगे आने वाला टाइम में फिर थोड़ा सा पीछे से बना के जब आएंगे ना तो फिर आराम से उसको फिर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे आइए, ठीक है। 2 अंक का अनुपात 8:3 है, उसका अंतर 120 है, तो अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए 2 अंक है, 2 अंकों का अनुपात 8:3 है, ठीक है। 2 अंक है जिसका अनुपात 8:3 है, ठीक है। उसका अंतर यानी अंतर 120 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं, अंतर पूछ रहा है तो 2 अनुपात है, तो एक 8 अनुपात और एक 3 अनुपात है, ठीक है। एक 8 अनुपात एक 3 अनुपात है और दोनों का अंतर कह रहा है, तो इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए भी x, और दोनों का अंतर कितना है 120। कुछ नहीं, ऐसा सवाल रहे तो अंतर अगर फट से पूछे तो 8x - 3x करके 120 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 25 20 से x बराबर 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकल गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यानी कितना है, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 × 24 बराबर 72 आ जाएगा 72। 24 3 72। अगर कहता कि सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाता 8 × 24, तो 24 8 कितना आ जाएगा 24 चौक 96, और 96 दूना कितना आ जाएगा, 96 दूना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 1 19 96 अथी 6 दूनी 12 अथी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 19, ठीक है। 192 आ जाएगा, ठीक है। अगर सबसे बड़ी संख्या कहता तो 192 आ जाता, और सबसे छोटी संख्या कहता तो 72 आ जाएगा, ठीक है। यही 72 और 92 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा जो भी सवाल है ना वो अंतर पूछे या अनुपात में रहे तो कोई भी चीज़ को एकदम यहीं पे बना देना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा ले जाने, बस एक बार लिखिए या फिर हो सकता है माइंड में भी कर लीजिए कैलकुलेशन और यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस यहीं से बन जाएगा। 3 आ जाएगा और सबसे छोटी संख्या का आ जाएगा 24 अगर बड़ी संख्या का आता तो इसको हम सीधे 8 से गुना कर देते आ जाता, ठीक है। सवाल को देखिए मज़ा आता है, BSSC के लिए बहुत है, और बिहार के जो भी है मैथ जो पूछता है ना उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और देखिए आपको टाइम भी हो गया। देखिए 2 मीटर भुजा वाले धन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले धन में कितने रखेंगे, ठीक है। 2 मीटर है, ठीक है। 2 मीटर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर है तो कुछ नहीं करेंगे, अब घन का तो 3 बार मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 200 से गुना कर देंगे, हाँ 100 से, फिर 200 फिर गुना 200, ठीक है। अब इसको क्या रहेगा 5 गुने 5 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में हो गया। अब कह रहा है कि कितने घन रखे जा सकते हैं, इसको काट दीजिए कि 40 बचे 200 40 40, ठीक है। 40 40 आ जाएगा, ठीक है। अभी कितना चर्चे को 16 1600 और 16 चौको 64 64 100 चर्चे को 16 16 चौको 64 64 3 0 1 2 3 इतना आ जाएगा घन, ठीक है। सेंटीमीटर में है इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय हो गया, ठीक है। आप लोग देखिए और प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाके आप लोग देखिए, साइंस का GS का सारा चीज़ बना हुआ है, ठीक है। देखिए आपको फ़ायदा भी करेगा, ठीक है। आप दूसरे के साथ शेयर कीजिए, चैनल को मोनेटाइज करवाइए आप लोग देख के दूसरे के साथ शेयर करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।